भगवान कहते हैं रसोह मप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सस सूर्ययो। जल में भगवान यहाँ अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि जल में रस मैं हूँ। प्रभास्मि सस सूर्ययो, प्रभा अर्थात प्रकाश, चंद्रमा और सूर्य का जो प्रकाश है वह मैं हूँ। प्रणवः सर्व वेदेषु, सभी वेदों में प्रणवाक्षर मैं हूँ। और शब्दः के, आकाश में शब्द मैं हूँ। और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ, पुरुषार्थ मैं हूँ। इसे समझते हैं। रसोह मप्सु, जल में रस, अर्थात जल में रस भगवान कहते हैं मैं हूँ। जल का मूल तत्व क्या है? रस है। जल की उत्पत्ति रस तन्मात्रा से होती है। जल की उत्पत्ति रस तन्मात्रा से होती है। रस तन्मात्रा में जल स्थित रहता है और रस तन्मात्रा में ही लय हो जाता है, विलीन हो जाता है। अगर जल से कल्पना करो कि जल से हम रस निकाल लें तो क्या बचेगा? शांति बना के बैठिए सभी लोग। जल से अगर रस निकाल लिया जाए, रस तन्मात्रा, रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्राएं भी हैं और 5 जे इंद्रियों के विषय भी हैं। मगर यहाँ जब रस या 5 जे तन्मात्राएं होती हैं, जब 5 तन्मात्राओं का वर्णन होता है तो जे इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं होता। विषयों से इसका तात्पर्य नहीं होता, विषयों से संबंध नहीं होता, क्योंकि यह तत्व से संबंधित है। यह यहाँ जो वर्णन आया है इस रस का, यह तत्व से संबंध है। अगर कल्पना करो कि जल में से रस निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? जल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। रस ना रहे तो जल क्या रहेगा? और तुम में से परमात्मा निकल जाए तो क्या बचेगा? तो अस्तित्व, जिस प्रकार जल का अस्तित्व है रस, उसी प्रकार आपका अस्तित्व है परमात्मा। आप परमात्मा से जुड़े हैं। अगर जल से रस निकल जाए तो रस का कोई महत्व नहीं है, अर्थात उसका कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, विकास नहीं होगा। उसी प्रकार जब परमात्मा से जब तुम जुड़ जाओगे अच्छे से, जितने ज़्यादा जुड़ोगे उतना तुम्हारा अच्छा विकास होगा, उतनी उन्नति होगी, उतना ही आत्म उन्नति होगी। अगर आप परमात्मा से जितने दूर हटते जाएंगे उतनी ही आपकी उन्नति रुकती जाएगी। आपका विकास में रुकावट होगी। आप अपने आप में ग्लानि महसूस करेंगे, अपने आप को कोसने लगेंगे, क्योंकि परमात्मा का आपसे संबंध टूट गया। तो इसलिए हम जितने ज़्यादा परमात्मा से जुड़ेंगे उतनी उन्नति होगी, उतना विकास होगा, उतनी प्रसन्नता होगी।